गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8th के अकॉर्डिंग आपको उसके ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे। आज का चैप्टर है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। 4 मूलभूत क्रियाएं मैथमेटिक्स के अंदर जो होती हैं वो होती हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। ये 4 क्रियाएं होती हैं। अब ये 4 क्रियाएं होती तो इसके ये तो 4 मूलभूत होती हैं, यानी बेसिक जो फंडामेंटल ऑपरेशंस, ये इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन मैथमेटिक्स। जबकि इसके बाद आप बहुत सी ऑपरेशंस, बहुत सी क्रियाएं आगे भी पढ़ेंगे जिनमें आता है अंडर रूट, आता है क्यूब रूट्स, आता है एटसेट्रा। काफ़ी आने वाले समय हम पढ़ेंगे तो क्यों होती है, लेकिन हमें 4 का जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये 4 क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं कि मनुष्य ने जब इस धरती पर जन्म लिया तो स्वाभाविक तौर से उसके मस्तिष्क में इन 4 क्रियाओं का ही जन्म हुआ, और इन 4 क्रियाओं के आधार पर ही मनुष्य ने विभिन्न सभ्यताओं को विकसित किया। जिस वक्त मनुष्य का जन्म होता है तो संसार में जब उसको होश आता है तो उसके साथ काफ़ी लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। परिवार के लोग, पास पड़ोस के लोग और समाज के अन्य लोग काफ़ी संख्या में। तो ये पहली प्रक्रिया उसकी ऐड की होती है, और जब धीरे धीरे वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, तो तब उसको पता चलता है कि कितने लोगों को मैंने अपने जीवन में जोड़ा है, अब मैंने किनको उसमें से कम करना है। तो कुछ के साथ उसके आत्मीय रिश्ते हो जाते हैं, कुछ के साथ उसके आत्मीय रिश्ते नहीं रह पाते, तो उनको वो सब्ट्रैक्ट यानी कम करना शुरू कर देता है। जिस वक्त पूर्ण रूप से परिपक्व यानी कंप्लीटली मैच्योर होने के बाद फिर वो इस वाली प्रक्रिया पता है मल्टीप्लिकेशन। फिर वो अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को, जिनके साथ उसकी आत्मीयता होती है, उनकी संख्या बढ़ाता चला जाता है, यानी मल्टीप्लाई करता चला जाता है। उसकी खुद की भी यही इच्छा रहती है कि मेरे लाइफ में ऐसे ही लोग आए जो मेरे अनुकूल हों, और वो प्रक्रिया हो जाती है मल्टीप्लिकेशन की। और जो उसके अनुकूल नहीं होते हैं या जो आत्मीयता नहीं रखते हैं, फिर उनको वो डिवाइड करना शुरू कर देता है। फिर वो सोचता है कि अगर जिनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है कि वो 10,000 हैं, तो उसमें से मैं 1,000 के साथ हो सकता है मजबूरन, तो उसको डिवाइड कर देता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। 10 से डिवाइड कर दिया तो 1000 को सोचता है 1000 के साथ मेरा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से 4 स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य के साथ चलती हैं, और स्वाभाविक तौर से जब इन क्रियाओं का जन्म हुआ तो सभ्यताओं का विकास हुआ। ऐसी कोई सभ्यता है जहाँ पर इन क्रियाओं का, आपको सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया 3000 BCE में हुई थी। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यानी मिस्र की सभ्यता, और नील नदी के किनारे इसको ये विकसित हुई थी। जब आप इस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो आपको गणितीय प्रक्रियाओं के ऑपरेशंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद होती है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि 2500 BCE में हुई थी, और ये सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। तो मैंने सभ्यताओं का जिक्र इसलिए किया कि आने वाले से जब हम पढ़ेंगे और आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी हमारा मैथमेटिक्स है जितना भी है
ये मूलभूत जो क्रियाएं हैं, इनके तत्व आपको अवश्य ही इन सभ्यताओं में मिलेंगे। यानी मैं कहूँगा कि सभ्यताओं को विकसित होने का मूल आधार भी गणित की ये 4 प्रक्रियाएं हैं, जहाँ से शुरुआत हुई है, प्रारंभ हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे अन्य ऑपरेशंस, अन्य क्रियाएं विकसित होती चलेंगी। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं ऐड। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने से पहले सबसे पहले हम ये समझें कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x माइनस 7x, या ये कहें कि 2x में इसको ऐड कीजिए, तो 2x प्लस माइनस 7x, और जब ब्रैकेट को खोलेंगे माइनस 7x, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 5x, या सीधा सा ये हो जाएगा आपका माइनस 5x। सिंपल वे में आपको सिर्फ ये लर्न करना है कि जो कोफिशिएंट है ये 2 है और ये 2 एंड माइनस 7। यहां पर आंसर में जो इसका रिजल्ट आया वहां पर माइनस आया, कि जो बड़ी टर्म है, जो साइन के अकॉर्डिंग बड़ी टर्म है, यहां पर है माइनस, तो माइनस वाली टर्म बड़ी है, तो बड़ी टर्म का साइन उसके रिजल्ट में हम लगाते हैं, हमेशा बड़ी टर्म वाला साइन लगाते हैं। तो ये माइनस 7 बड़ा है, तो हमें यहाँ माइनस 7 आ गया। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ये इसका एक बेसिक मेथड है इसका। जैसे 4x माइनस 11x माइनस आ गया 7x, 11x माइनस 4x आ गया 7x, यहाँ पर प्लस आ गया क्योंकि बड़ी टर्म क्या है हमारी, प्लस वाली है। जिस वक्त हम इनको ऐड करते हैं, NCERT एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट लेते हैं हम। ये हमको ऐड करना है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। अब इसका ऐड करने का तरीका क्या है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है इसका कॉलम वाइज मेथड से बताता हूं मैं। टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। अब इसके साथ में लाइक टर्म्स हमारे पास क्या है, ये है, यानी माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब pq देखिए, pq के साथ में क्या है 7pq, यह है प्लस का, और ये है हमारा कांस्टेंट नंबर 4, कांस्टेंट टर्म क्या है 4, और यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है 5। हमने क्या देखा कि 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर राइट नोट डाउन कर दिया। उसके बाद इसके हम लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, ये जो रो बनाते हैं हम रो वाइज, रो फर्स्ट, उसके नीचे की जो रो बनाएंगे तो उसके नीचे लाइक टर्म होगी, तो इसके नीचे आया हम लेंगे माइनस, इसके लाइक टर्म क्या है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq प्लस 5। अब हमको इसे ऐड करना है। ऐड करने में ये साइन डिफरेंट है, यहाँ माइनस है प्लस है। अगर डिफरेंट साइन है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, कोएफिशिएंट को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। और बड़ा वाला साइन क्या है भाई, भी मैंने बताया बड़ी टर्म्स क्या है, ये माइनस, तो ये आ गया 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 को कोई लिखने की जरूरत नहीं है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर बड़ी टर्म 7 वाली आ रही है, प्लस 7 में 3 गया 4q और 5
9 हो गया। तो ये हमने क्या देखा कि अगर हम ऐड करते वक्त ये देखते हैं कि साइन डिफरेंट हैं, जो टर्म्स को हम ऐड करने जा रहे हैं, जो एडिंग टर्म्स हैं, उनसे पहले जो साइन है अगर डिफरेंट हैं, डिफरेंट साइंस टर्म्स जो हैं, तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है उसमें हम बड़ी टर्म वाला साइन लगा देते हैं, यानी कि लार्जर टर्म वाला साइन लगाते हैं। जैसे हमारे पास था 2p² q² माइनस 3p² q², ये प्लस है ये माइनस है, तो बड़ी टर्म वाला साइन क्या है? माइनस। ये डिफरेंट साइन हो गए, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो डिफरेंट साइन अगर हैं तो दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या आया हमारे पास? p² q², ये वाला साइन हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। और अगर सेम साइन टर्म्स हैं, जैसे में -5xy माइनस 2xy, अगर हम इनको बोलते हैं इनको ऐड करना है तो क्या बचेगा? -7xy। सेम साइन टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, और जो भी रिजल्टिंग टर्म आएगी, ये रिजल्टिंग टर्म आई, उससे पहले हम गिवन साइन लगाएंगे। जो साइन गिवन होगा, दोनों से पहले एक साइन क्या गिवन है? माइनस, तो माइनस आ गया। तो ये हमारा ऐड का मेथड है इसका। अब इसका हम बताते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड। We have algebraic expressions such as 5x minus 8y, 5x minus 8y plus 2z, 3z minus 4y minus 2x, 6y minus z minus x, and 3x minus 2z minus 3y। और हमको ये करना है, now we are going to add these 4 algebraic expressions such as 5x minus 8y plus 2z, 3z minus 4y minus 2x, 6y minus z minus x, 3x minus 2z minus 3y। और इसका जो मेथड्स है, जब हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो उसके कोफिशिएंट को हमें ऐड करना पड़ता है। अब जैसे ये इस वाले मेथड में ये हमारे पास 5x के साथ इसकी जो लाइक टर्म आ रही है, ये आ रही है माइनस 2x, और इसमें आ रही है माइनस x, इसमें आ रही है 3x। अब ले लीजिए आप y, माइनस 8y माइनस 4y, और इसके अंदर है 6y प्लस का, जिसके पहले कोई साइन नहीं होता, जिस टर्म्स के पहले कोई साइन नहीं होता उसके हम पहले प्लस को मानते हैं।
6y से पहले कुछ नहीं है तो प्लस 6y हो गया, और ये है -3y। अब z ले लीजिए प्लस 2z, और इसके अंदर है ये प्लस 3z माइनस z माइनस 2z। ये बात हो गई। अब हमको इसे ऐड करना है, तो आपने क्या देखा कि ये इसके कोफिशिएंट क्या क्या आ रहे हैं। एक में तो आ रहा है 5 -2, इससे पहले है -1। अगर ये मैं कहूँ कि -x, तो इसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, -1। जिसके पहले और x का क्या माना जाएगा, कोफिशिएंट 1। जिसके पहले कुछ नहीं होता वहाँ पर 1। अगर जो एज पर साइन यहाँ पर -1 हो गया तो इसका होगा -1, और उसका हो गया +3 × x हो गया ये। अब आप आ जाइए इसमें प्लस, हमें तो सबको ऐड करना है। इसका क्या है, -8 -4 +6 -3 × y, प्लस ये क्या है हमारे पास 2 + 3 -1 -2 × z। अब हमको ये सॉल्व कर लेंगे, सेम साइन को ऐड करते हैं और डिफरेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 3 8 -2 -1 कितना हो गया, -3, 8 में 3 गया 5x। अब आप देखिए -8 -4 -12 और 3 कितना हो गया, -15 +6, यानी क्या बचा, -9। ये बचता है आपके पास -9। अब आ जाइए z पर। 3 + 2 5 हो गया, 5 - 3 यानी 2z। कितना बन गया ये, 2z। 5x - 2y + 2z। आंसर इज 5x - 9y + 2z। ये z है। तो हमने क्या देखा, जिस वक्त हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं तो हमें लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को आपस में सॉल्व करना पड़ता है एज पर साइन। उनको जितने भी हैं जो उसके कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको साइन के अकॉर्डिंग हमने ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये फिर वेरिएबल आ जाता है। लाइक टर्म का वेरिएबल आ गया। इसी तरीके से मैंने y वेरिएबल लिया, इसके कोफिशिएंट आ गए। इसी तरीके से मैंने z वेरिएबल लिया, इसके कोफिशिएंट आ गए। फिर मैंने उसको कर दिया 5 और 3 8, और माइनस जोड़ दिया, 8 में 3 गया 5x, -8 और 4 है -12, और -3 -15 +9 -9y आ गया। 3 और 2 5, 5 में 3 गया +2yz आ गया। तो इस तरीके से हम ये ऐड करते हैं। अब हम आपको बताएंगे सब्ट्रैक्शन मेथड। अब आ जाइए सब्ट्रैक्ट। जिस टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है उसको हमें नीचे लिखना पड़ता है। हम सबसे पहले कॉलम वाइज मेथड को ही बताएंगे। कॉलम वाइज मेथड, मैं आपसे बोलूँ कि 7 से 5 को करना है तो 7 को ऊपर और 5 को नीचे, यानी जिस टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम नीचे लिखते हैं और मेन को ऊपर लिख देते हैं। लाइक के नीचे लाइक टर्म्स। हमें क्वेश्चन है कि 2a - 5b 2a - 5b + 2c - 9, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 2a - 5b + 2c - 9 फ्रॉम 3a - 4b - c + 6।
यानी 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6 के हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम पहले लिख देंगे, 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6, और यह आ जाएगा 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9, और थोड़ा सा गैप करके हम ये फर्स्ट रो हो गई, और ये इसकी वो एक्सप्रेशन जो द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट रो इज हियर। और सबसे इसका जो क्या तरीका है, देखिए हमने फिर इसका 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6 और 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9, यानी लाइक टर्म के नीचे हमने लाइक टर्म लिख दिया। ये वेरिएबल a वाली टर्म्स आ गई, b वाली आ गई, c वाली आ गई, कॉन्स्टेंट टर्म आ गई। तो हमने क्या देखा, सबसे पहला तरीका लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख दो, और अगर सेम वेरिएबल है तो डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज उनको लिख देना है। अब इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे के साइन चेंज कर देते हैं। उस टर्म के जिसको हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उसके हम साइन चेंज, ये प्लस है ये माइनस कर दिया, ये प्लस है माइनस का प्लस कर दिया। यानी जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो उसके हमने साइन चेंज कर दिए। अब इसको भूल जाइए, आप समझो माइनस है, ये प्लस और माइनस मैंने बताया था डिफरेंट साइन है, इसको भूल जाइए। तो डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, 3 में से 2 हो गया, 1 आ गया, ये माइनस ये प्लस, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। बड़ा वाला साइन क्या है 5, अब ये बड़ा वाला साइन क्या बन गया हमारे पास, ये 5 बन गया प्लस का, तो प्लस ये बनेगा आपके पास b। यहाँ पर बड़ा वाला क्या है प्लस, 3 से पहले प्लस है, ये सेम साइन है, सेम साइन में क्या आ गया आपका 3c, ये सेम हो गए प्लस प्लस यानी 15, यानी कि सेम साइन, अगर सेम साइन टर्म्स हैं तो ऐड द कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर देते हैं, और आंसर में हम कौन सा साइन लगाते हैं, गिवन साइन को लगा देते हैं आंसर में। प्लस प्लस गिवन साइन क्या हो गया प्लस 15 आ गया, अब माइनस और माइनस क्या आ गया, माइनस आ गया, सेम साइन ऐड कर दिया, ये अपोजिट हो गया। और डिफरेंस में क्या करते हैं, और अगर डिफरेंट साइन टर्म्स हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट देयर कोफिशिएंट्स, और लार्जर टर्म वाला साइन, लार्जर टर्म वाला साइन लगाते हैं। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो लार्जर टर्म क्या होगी 5b, 5 वाला साइन लगा दिया, 5 में से आ गया b, और ये लार्जर 3 है, 3 वाला साइन लगा दिया, तो हमारे पास आंसर हो गया a प्लस b माइनस 3c प्लस 15। तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको बताया कि ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं, क्या उसके रूल्स हैं। आप NCERT की एक्सरसाइज करना, क्लास 8 की या क्लास 7 की, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं मुझे कमेंट्स में लिख देना। कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम कराएंगे। कल इसके स्टेटमेंट्स के कुछ क्वेश्चन हमको बताएंगे NCERT के क्लास 8 के। बेस सबका सेम होता है, मेथड सब सेम होते हैं, भले आपने उसको बेसिकली 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है या 8 में पढ़ा है, बस उसको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसको याद करने की ज़रूरत है, और उसकी वैल्यूज़ बताई चारों फंडामेंटल्स की, और मल्टीप्लाई डिवीज़न को हम बाद में लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो बच्चों आपको पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स,